हेलो दोस्तों। तो मैं कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करना चाहता था, जो कि हम अक्सर देखते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के टाइम पे। दिस एक ये सब मोस्टली आपके जो डेली टाइम फ्रेम है उसके ही कुछ पैटर्न्स है। तो मैं बस आपको कुछ पैटर्न्स समझाना चाहता था कि कौन सी पैटर्न्स को आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, कौन सी पैटर्न को आपको ज़रूर नोटिस करना चाहिए। अगर डेली पे ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो आपको ज़रूर आपको मतलब उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, और कौन पैटर्न्स पे आपको ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, इग्नोर करना है। इससे ही ना आपको एक ही मतलब ग्लांस में अगर इन बस कुछ पैटर्न्स को आप मास्टर कर लोगे ना, तो एक-एक ग्लांस में आप बहुत सारे बुरे स्टॉक सिलेक्शन से बच जाओगे। और मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये मोस्टली है आपके जो स्विंग ट्रेड है उसके लिए। स्विंग ट्रेड मतलब जो होता है आपके 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते इस टाइप के जो रेंज होते हैं उसके लिए स्विंग ट्रेड होता है। जो काफ़ी अच्छे जो बुल मार्केट होते हैं उसमें ही ऐसे स्विंग ट्रेड हमें करना चाहिए। और अभी की जैसे मार्केट है बहुत थोड़ा बहुत मतलब वोलेटाइल है, उसमें ऐसे स्विंग ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। बट ये टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो ऐसा एक चार्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है? ये एक मतलब अब आप समझ नहीं पाओगे, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसका कभी पैटर्न आप समझ नहीं पाओगे। फिर एक बार ऐसा भी आएगा कि वो दिखाएगा कि देखो मैं जाने वाला हूँ ऊपर, मैं ऐसे मतलब कंसोलिडेट कर रहा हूँ, मतलब फिर क्या करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर एकदम नीचे मार देगा। तो ऐसे वोलेटाइल स्टॉक से आप ज़रूर दूर रहे, तो इसका तो बिल्कुल भी आप ऐसे मतलब स्टॉक से दूर रहे, ठीक है? एक और टाइप का स्टॉक होता है, जैसे कि ऐसा होता है कि एक स्टॉक ऐसे ऊपर से आ रहा था, नीचे आया, आते ही वो ऐसे ऊपर भाग गया, ठीक है? ऐसे स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है? उसको बीच में उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक को एंटर लेना मतलब काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये जो ऊपर गया है ना इतना फास्ट में, ये अपने मतलब कवर अप करने के लिए फिर वो नीचे भी आ सकता है ऐसे। तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करने वाला है। तो ऐसे स्टॉक जो भी बहुत ही फास्ट मूवर है, मतलब कुछ ज़्यादा ही फास्ट मूवर है, इनसे भी आपको दूरी रखना है। जो मतलब काफ़ी फास्ट मूवर है ना, इन सब से भी आपको ज़रूर डिस्टेंस मेंटेन करना है। एक और चार्ट पैटर्न है जो कि ऐसा होता है। अब इसमें क्या है, आप बोलोगे देखो ये तो अच्छा था, एक बेस बना के ऊपर गया और फिर थोड़ा आगे नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। बट इसमें दिक्कत यही है, इसने ये जो पूरा इसका जो रेंज बनाया ना, इसने क्या किया, इसका जो 70% है, ठीक है, 70% है, इसने ही उसको पूरा नल एंड वॉइड कर दिया। तो ये गेन का क्या मतलब बना फिर? अगर तुम उसको इतना ही नीचे लाना है तो फिर इस गेन का पूरा बेकार ही हो जाएगा। अब सोचो इतना एक स्टॉक को इतना उठाने में कितना पैसा लगे होंगे, उन सबको नीचे खींच दिया, मतलब इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, और फिर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स का फोर्स अभी है ही नहीं, मतलब पावरफुल ज़्यादा है नहीं, सेलर का फोर्स ज़्यादा है। तो इन सब स्टॉक से भी आपको ज़रूर दूरी बनाना है। कोई स्टॉक एक मतलब अगर कोई स्टॉक की पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, सपोज़ ये स्टॉक अभी यहाँ से फिर निकल के कभी घूम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसमें इसमें सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये पहले भी अपने गेनर्स को ऐसे लूज़र में बना चुका है, ठीक है? इन सब स्टॉक से इसीलिए दूरी बना के रखो। एक और आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, जो कुछ ऐसा होगा, देखो। अब इसमें क्या दिक्कत है ना, ये पहले ऊपर गया सीधा, ठीक है? ये पहले सीधा को ऊपर गया, बट इसका जो फॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। आपको लगेगा कि यहाँ पर एंट्री ले लूँ, जहाँ पर वो कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब मूविंग एवरेज में टच कर रहा है, या फिर कभी भी ये भी हो सकता है कि मूविंग एवरेज से थोड़ा बहुत बाउंस भी ले। तो आपको लगेगा कि अच्छा, तो ये बन गया मेरा सपोर्ट, ये बन गया मेरा सपोर्ट, यहाँ मैं खरीद लूँ। बट ये भी नहीं करना, ये अगर कोई फॉल ऐसा शार्प आ रहा है नीचे ना, तो इसको कभी भी ट्रस्ट मत करो बाई के लिए, ठीक है? तो इससे अच्छा है और पैटर्न है जो कि हम मैं आपको अभी दिखाऊँगा, ठीक है? तो इसको भी हमको ज़रूर से अवॉइड करना है, ठीक है? अब ये एक पैटर्न है जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैटर्न है, ठीक है? इसका जो राइज़ था वो काफ़ी अच्छा राइज़ था। फिर इसका जो फॉल आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से स्लो हो रहा है, और यहाँ पर अपने एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके। और हम इसमें ये अच्छा पैटर्न तो ज़रूर है, ठीक है? बट इसमें तभी एंटर करेंगे जब इसका जो ये वाला रेंज है ना,
ये वाला रेंज है वो ब्रेक करेगा, फिर हम धीरे-धीरे इसमें पोज़ीशन बिल्डअप करेंगे। यहाँ पर थोड़ा पोज़ीशन, यहाँ पर थोड़ा पोज़ीशन, फिर यहाँ थोड़ा पोज़ीशन, फिर यहाँ थोड़ा पोज़ीशन, ऐसे बिल्डअप करेंगे। अगर ऐसे हम बिल्डअप करेंगे इस पोज़ीशन को, तो इस पैटर्न पे बहुत अच्छा मतलब प्रॉफ़िट बन सकता है। एक और आपको दिखाता हूँ, ये एक पैटर्न जो कि इसका ही कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से राउंड राउंड शेप बना, मतलब इसका जो फॉल तो फिर भी शार्प था, मतलब थोड़ा ज़्यादा एंगल में आ रहा है, बट इसका जो बेस है, मतलब इसका इसका मतलब आप समझो यहाँ का जो मतलब 30% के रेंज से ही जो इसका पूरा मतलब अप ट्रेंड अप मूव था, उसका 30% रेंज से ही इसने बेस बना के फिर ऊपर जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी रिलायबल होता है, जहाँ पर इन सब रेंज से आपको एंट्री लेना शुरू करना है और नीचे से आपको इस रेंज तक का एक स्टॉप लॉस रखना है। एक तो रख सकते हो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, एक रखते हो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस। यहाँ आपने 30% सेल की, यहाँ पर हमने बाकी के सेल कर दिए। तो ऐसे अगर आप पोजीशन भी वैसे बिल्ड करना है, स्टेप 1 पे यहाँ पर पहले यहाँ बिल्ड करो कुछ, फिर यहाँ। तो ऐसे 2-3 स्टेप्स में आपको अपने पोजीशंस को बिल्ड करना है। तो ये जो कर्व राउंडिंग बेस पैटर्न है, ये काफ़ी अच्छा एवं काफ़ी रिलायबल पैटर्न है। तो इसको ऐसा अगर पैटर्न आपको दिखता है जो कि मूविंग एवरेज के लाइन पे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको ज़रूर उसमें फोकस करना ही करना है। एक और आपको पैटर्न दिख रहा है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, जो कि ऐसा एक होता है जो कि जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे, स्पेशली डेली पे आपको ये ऐसा पैटर्न दिखे जहाँ पर ये स्टॉक आ रहा था ऊपर और फिर मूविंग एवरेज की लाइन पे ये ऐसे इस लेवल पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ऐसा आपको कंसोलिडेशन मिलता है ना, तो इसका पावर बहुत अच्छा है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा जो बायर्स है उसको होल्ड करके रखा रखा है। तो ऐसे पैटर्न को आपको ज़रूर देखना है, बट इस पैटर्न में ना एक पॉइंट आता है, जहाँ पर जब इसको ऊपर जाना होता है ना, जब इसको ऊपर जाना होता है उससे पहले एक बार इसने 1 या 2 बार इसको ऐसे नीचे मारेगा और शार्प इसको कवर करेगा, फिर रुकेगा, फिर थोड़ा नीचे मार के फिर ऊपर जाएगा। तो ये 1-2 बार उसको कर सकता है, इस पे ज़रूर फ़ोकस करना, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है कि स्ट्रेट कंसोलिडेट करके फिर यहीं से पूरा ऊपर भाग जाएगा। अगर बहुत ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं हुआ तो नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज़ अगर मार्केट बुल रन में भी है, तो ये 1-2 बार उसको शेक आउट कहते हैं, इसको शेक आउट कर सकता है। तो बट ये पैटर्न काफ़ी रिलायबल है, इस शेक आउट को आपको दिमाग में रखना है। अदरवाइज़ ये पैटर्न काफ़ी अच्छा है एंड रिलायबल है। समझ रहे हो? जो मतलब जो पुल बैक का जो शेप है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पुल बैक डाउनवर्ड शेप है तो उसको इग्नोर करो, अगर पुल बैक वोलेटाइल हो रहा है उसको भी इग्नोर करो। बट अगर पुल बैक ऐसे बेस बना रहा है, काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है। अगर पुल बैक ऐसे हॉरिजॉन्टली वो ले रहा है, मतलब उसको नीचे जाने का भी मतलब ऐसा नहीं है कोई सेल कर पा रहा है उसको, ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है। इनमें से सबसे अच्छा जो पैटर्न है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये पैटर्न है। ये पैटर्न जो है बहुत अच्छे पैटर्न है, मतलब ये कभी भी ज़्यादा कुछ मूव नहीं करता, बहुत ही स्लो मूव करता है। बट अगर आप फिर 1-2-3 महीने के पीरियड में देखोगे, यही जो स्टॉक होता है काफ़ी अच्छे से एंड स्मूथली आपको मतलब अच्छा रिटर्न बना के देंगे, क्योंकि आपको कभी भी इस इन सब स्टॉक से बाहर जाने का, सेल करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस वो ट्रिगर करेगा ही नहीं, आपको दिक्कत कभी नहीं देगा। क्योंकि ये एक बहुत ही लो वोलेटिलिटी स्टॉक है, जो कि धीरे-धीरे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के पीरियड में डबल 2.5 टाइम ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। कुछ जो जब मिड कैप से लार्ज कैप बनते हैं ना स्टॉक, उस पीरियड पे स्टॉक ऐसे धीरे-धीरे मूव करते हैं एंड अच्छा रिटर्न करते हैं। तो ये जो पैटर्न है इसको आपको ज़रूर देखना है। ऐसे पैटर्न देखिए, ये पैटर्न आपको बोरिंग लग सकता है, क्योंकि कभी भी ये स्टॉक मतलब एक दिन में 5-6 पर 7% ऐसे रिटर्न नहीं देगा। काफ़ी स्लो रिटर्न देता है, 2-3% ऊपर गया, 1-2% नीचे गया, 1-2 हफ्ते फिर रुक गया। काफ़ी बोरिंग होता है ये पैटर्न, लेकिन अच्छा मनी यही पैटर्न में बनता है। आप धीरे-धीरे इसमें सिप करते रहो और एन्जॉय करो। ये कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि 10% नीचे गिरा देगा, आपको सब बहुत ही लॉस में बुक मतलब कोई ऐसा कुछ केस इसमें नहीं बनता है। तो ये अच्छा पैटर्न होता है। एक और पैटर्न होता है जो कि सबसे बेहतरीन होता है, जिसको कहते हैं कि स्टेयरकेस पैटर्न, जो कि बहुत फेमस है। ये ऊपर जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर, फिर हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, फिर ये धीरे-धीरे करता है ना, ये
बहुत बेहतरीन बुल मार्केट में बहुत बेहतरीन जो परफॉर्मर होता है वही सिर्फ ए पैटर्न दिखाएगा। इसके अलावा स्टॉक में ये पैटर्न बहुत रेयर बनता है, बट ये पैटर्न जब बनता है ये मतलब आप समझ लो आपको मिल गए एक अनमोल हीरा, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है ना, ये इसी का और इसी का कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा ऊपर जाता है फिर रुकता है, फिर ऊपर जाता है फिर रुकता है, फिर ऊपर फिर रुकता है। ये जो पैटर्न है अगर इसको आप इनकैश कर पाओगे तो आप अच्छे जगह पे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करोगे। तो इस हिसाब से ना अगर आप पैटर्न्स को याद रखोगे और उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे तो आप कभी भी मतलब गलत पैटर्न में नहीं फंसोगे। ये आपके जो फैसले हैं वो अक्सर आपको गलत होने से बचा देगा। तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना है तो कर सकते हो। इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए बाय, फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो में।